हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। क्या आप भी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए रिवीजन वीडियो होगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स इसमें कवर करूंगा और सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स के होंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपकी मॉक टेस्ट की भी कंप्लीट हो जाए। और ये 12वां सीरीज़ वीडियो है, तो वीडियो आरबीआई सीरीज़ के आने वाले हैं। हर वीडियो में आपको 50 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन दिया जा रहा है। सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको प्लेलिस्ट आपके चैनल पे दे दूंगा। किसी भी सीरीज़ वीडियो को मिस मत करिएगा और तैयारी को और भी अपने बूस्ट करिएगा। अगर आप भी किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल और वैल्यूबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1937 में। खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? सेना भर पोषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन किसानों को संगठित करने के लिए शुरू किया गया था जिसमें 3 फसलों में से 2 का हिस्सा मांग की गई थी? तेभागा। मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान मंडल के 8 मंत्री कौन थे जिनमें पेशवा सबसे महत्वपूर्ण था? शिवाजी परिषद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहली औपचारिक संधि किस भारतीय शासक ने की थी? सलाबत जंग ने। अब देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, भारत में मानसून की प्रथम धारा जो अरब सागर से आती है उसे क्या कहते हैं और यह किस राज्य को सबसे पहले प्रभावित करती है? ऑप्शन बी अरब सागर कहलाती है और ये केरल को प्रभावित करती है। हिमालय की सबसे ऊंची एवरेस्ट के अतिरिक्त कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है और इसका भारतीय नाम क्या है? तो कंचनजंगा, जिसे K2 पीक के नाम से भी जानते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है जिसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय तीनों शामिल हैं? अरुणाचल प्रदेश। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है और यह कुल 2525 किलोमीटर की यात्रा करके कहाँ समुद्र में मिलती है? तो गंगोत्री में मिलती है, बंगाल की खाड़ी। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री है और ये समुद्र जो कि बंगाल की खाड़ी है यहाँ मिलती है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्षेत्र थार रेगिस्तान किस राज्य में सबसे अधिक फैला हुआ है और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान में फैला हुआ है और कुल क्षेत्रफल 60% तक का है। अब आइए पॉलिटी से क्वेश्चंस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है और अधिकतम कितने समय के लिए? अनुच्छेद 356 के तहत 3 वर्षों के लिए लगा सकती है। लोकसभा में धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है और राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति न देने को पॉकेट वीटो कहते हैं, जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है लेकिन परंपरागत रूप से प्रचलित है। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 111। संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और 11वीं अनुसूची जिसमें जोड़ी है, जिसमें कुल कितने विषय हैं? तो इसमें कुल 29 विषय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है और उन्हें हटाने के लिए संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है? कॉलेजियन सलाह पर राष्ट्रपति के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत स्थापित आरबीआई का प्राथमिक उद्देश्य क्या था जब उसे निजी शेयर धारकों के साथ स्थापित किया गया था? तो उपरोक्त सभी मुद्रा जारी करना, सरकार का बैंकर और कृषि ऋण। वित्त आयोग का गठन हर 5
वर्ष में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, जो केंद्र राज्य करों के बीच वितरण का सुझाव देता है? अनुच्छेद 280। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण और शहरी आबादी को सस्ते अनाज पर प्राथमिकता दी जाती है? 75% ग्रामीण और 50% शहरी। सेबी की स्थापना पूर्ण वैधानिक प्राधिकार के रूप में कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी 1992 में इसका स्थापना प्राधिकरण के रूप में की गई और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जीएसटी परिषद का गठन 1वें संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया है, जिसमें केंद्र के पास कितने वोट और न्यूनतम कितना बहुमत आवश्यक है? तो 1/3 वोट और 2/3 बहुमत जरूरी है। जनरल साइंस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहता है कि भारी बल न लगने पर वस्तु अपनी स्थिति में विराम या एक समान गति से चलती रहेगी। इसे क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिसमें मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन होते हैं। आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय होते हैं। इनमें सबसे अधिक सक्रिय कौन सा है? फ्लोरीन। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिनमें दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय शामिल है। रक्त का प्रवाह क्रम इसमें क्या है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसे आप देख लीजिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और ओम का नियम V = IR के अनुसार प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वो ओम। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। भारत सरकार ने 1973 में कौन सी महत्वपूर्ण योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनके संरक्षण क्षेत्र स्थापित करना था? तो ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और उसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है? पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नागालैंड का प्रमुख त्यौहार हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया जाता है और इसे विभिन्न जनजातियों की नृत्य और संस्कृति का प्रदर्शन होता है? दिसंबर 1 से 10 दिसंबर तक ये चलता है फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो 4 सिंह वाला अशोक स्तंभ है, वह किस स्थान से लिया गया है और इसमें कितने पहिए हैं? राइट आंसर होगा सारनाथ, जो कि धर्म चक्र से इसमें पहिए हैं। किस स्थान से लिया गया है? तो सारनाथ। ऑप्शन ए। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया पहला पिन कोड सिस्टम कब शुरू हुआ और इसमें कुल कितने डिजिट हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए 1972 में शुरू हुआ था और इसमें कुल 6 अंक होते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, हॉकी के सुल्तान अजलान शाह कप का नाम मलेशिया के पूर्व राजा के नाम पर रखा गया, जो हॉकी के संरक्षक थे। भारत ने इसे पहली बार कब जीता? ऑप्शन है 1983। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में इस इवेंट में जीता था। तो किस इवेंट में जीता था, आप बताइएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मीटर एयर राइफल। कबड्डी के प्रो कबड्डी लीग की पहली सीजन 2014 में शुरू हुई, जिसमें प्रथम विजेता कौन सा फ्रेंचाइजी था? यू मुंबा। नेक्स्ट, क्रिकेट विश्व कप 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने फाइनल में किस टीम को हराया था?
ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज़ को। एशियाई खेलों 1951 में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 20। अरुंधति रॉय, देखिए बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस हैं। अरुंधति रॉय का उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता था। इसकी मुख्य पृष्ठभूमि कहाँ की थी? तो केरल। चेतन भगत के उपन्यास 5 पॉइंट समवन की कहानी आईआईटी और आईआईएम के छात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। यह पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 2004 में। रस्किन बॉन्ड की प्रसिद्ध कहानी द ब्लू अम्ब्रेला पहाड़ी क्षेत्र की एक लड़की बिनिया के इर्द गिर्द है, जो पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? टारगेट पत्रिका में। सलमान रश्दी का उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 बुकर पुरस्कार जीता था। बुक ऑफ ईयर भी बना था और इसका मुख्य थीम क्या है? दोनों, ऑप्शन सी, यानी भारत विभाजन और स्वतंत्रता, दोनों ही हैं। अब अमीश त्रिपाठी की शिव ट्रायोलॉजी का पहला भाग द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा किस पौराणिक चरित्र को मुख्य नायक बनाता है? शिव। ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हैं। संयुक्त राज्य का खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत कब इसका सदस्य बना? 1945 में। विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 में हुआ था, जो गैट का उत्तराधिकारी है, और इसका विवाद निपटान निकाय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेनेवा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का पहला उपग्रह कौन सा था, जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान 7 अप्रैल 1948 को अपनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए, जेनेवा टेड्रोस में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इसके अध्यक्ष को। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर बेसिक से क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर की रैम अस्थायी भंडार जो बिजली बंद होने पर भी डेटा खो देती है, जबकि रोम स्थायी भंडार है। और रैम का पूरा नाम इसमें क्या है? तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा ही होगा। रैम का पूरा नाम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंटरनेट पर वेबसाइट का पता URL कहलाता है, जो प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ से मिलकर बनता है। इसका URL का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं इसका पूरा नाम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+C कमांड का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, और यह किस प्रकार की कॉर्पिंग है? ऑप्शन बी, कॉपी ऑपरेशन है। हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा मैग्नेटिक प्लेटर्स पर स्टोर होता है, जबकि SSD फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। SSD का फ़ायदा क्या है? तो ये तेज़ रीड करता है और राइट भी स्पीड करता है। HTML वेब पेज बनाने की मार्कअप लैंग्वेज है, जिसमें टैग जैसे जो आप देख रहे हैं, तो ये टैग्स होते हैं और इसका उपयोग होता है। तो HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने पिछले हमारे सीरीज़ वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर चेकआउट करिए। हमारे चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप एक भी क्वेश्चन और एक भी
जितनी भी सीरीज़ वीडियो हैं उसको मिस मत करिए और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।